वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। हम स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? स्क्वायर रूट्स मैं बोल देती हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स का स्क्वायर क्या है? वाई। सो then the square root of y will be square root of y क्या होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज नाउ देखो, अब रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब रेज टू द पावर 1/2। रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर का मतलब क्या होती है? एक्स स्क्वायर है ना, मतलब एक्स की पावर 2। सिमिलरली स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 1/2। सो हेयर वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ वाई विल बी square root of y will be square root of x square which is x square raised to power 1/2 cancelled. Square root of y will be x. ओके, सिमिलरली अब हम करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट्स वी हैव एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई। तो अगर हमें y का क्यूब रूट निकालना है, y का क्यूब रूट क्या होगा? y टू द पावर 1/3। सिमिलरली टू द पावर 1/3, 1/3 कैंसिल, तो y का क्यूब रूट क्या होगा? x। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू द पावर 1/3। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू द पावर 1/2। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हम इसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। द क्यूब रूट ऑफ दिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेसिमल है इसको भूल जाते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 216। वी हैव दिस नंबर 0000216 एंड लेफ्ट हैंड साइड जीरोस का इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे हम इन ज़ीरो को भूल जाएंगे, बट जब हम डेसिमल लगाएंगे तो हमें इन ज़ीरो को कंसीडर करना है। डेसिमल में लेफ्ट हैंड ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती है, वैसे नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, 216 के फैक्टर्स लिखते हैं। 216 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 6 एंड 6 एंड डिवाइडेड बाय। नाउ सी, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे? 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा लेंगे। तो हियर आई कैन मेड इट द पैटर्न इन दिस फॉर्म 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। मैंने इसका ग्रुप बना दिया, 2 जीरोस का 2 जीरोस का 2 जीरोस का। और इसका क्या बोला है? क्यूब रूट बोला है। क्यूब रूट रेज टू पावर 1/3। अब देखो 6 3 बार है और इसकी रेज टू पावर 1/3 है, मतलब एक 6 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 10 स्क्वायर 3 बार और इसकी पावर 1/3 करनी है, तो इन तीनों का एक बन के बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6/100 विच इज़ 0.06। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वट शुड कम इन प्लेस ऑफ बोथ एक्स। इन दोनों एक्स की प्लेस पे क्या आएगा इन द इक्वेशन? इनमें से हमें बताना है कि इन दोनों एक्स की प्लेस पे क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है? एक्स अपॉन रूट 128 इक्वल्स टू रूट 162 अपॉन एक्स। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट 162 मल्टीप्लाई बाई रूट 128। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 162 इंटू 128, 8 2 ज़ा 16, 48 एंड 49, 8 एंड 12, 4 12 3 एंड 2 6 1, 6 9 13, 2 2 4 6 7 6 7 8 9 10 and 2. So here I got x square equals to root 20736. अब देखो, अगर ऐसे सिंपल रूट लिखा है, अगर हमारे पास ऐसे सिंपल रूट लिखा है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। बट इफ़ वी हैव 1/3, सॉरी 3 रूट, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। ओके, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? रेज टू पावर 1/5। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट, तो अब इतना बड़ा स्क्वायर रूट किस नंबर का होगा ये तो हमें याद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक मेथड सीखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 20736। हम इसका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड सीख रहे हैं। स्क्वायर रूट मेथड
स्क्वायर रूट फाइंडिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाने हैं राइट हैंड साइड से, मतलब जो एंड में उससे दो का पेयर टू अकेला बचा, और सबसे पहले क्या करना है, हमें 9 तक स्क्वायर्स लिख लेने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81। ये हमने स्क्वायर्स लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2, अब हम देखेंगे 2 या 2 से छोटा स्क्वायर कोई है इनमें से जो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि 4 तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो अब इसको माइनस करेंगे, 2 - 1 इज़ 1, 0 7। अब ये वाला पेयर नीचे आ गया, ओके। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो नंबर यहाँ पे होता है वही यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 1 + 1 इज़ 2, यहाँ पे 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर से जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करे कि 107 या 107 से कम है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, विच इज़ 44। बहुत छोटा है तो मैं सीधा 5 से करके देखती हूँ। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 भी तो बड़ा हो गया। सो हम 4 से ट्राई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9। अब देखो 5 का 125 आ रहा है, 4 का 96 आ रहा है, तो वी विल गो ऑन टू 4 4 96। हेयर वी कम विद 11। अब ये अगला पेयर नीचे उतर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 था तो 4 लिख के 4 को ही प्लस करेंगे। हेयर वी गॉट 28। अब हम देखो, अब देखो लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आती है, 7। 7 किसी के भी एंड में नहीं आती। 4 9, हेयर द नंबर एंड विद 16 5 6 9 4 1। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, हम इसमें 7 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 6। तो जो नंबर 6 से ख़त्म होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब लाइक इसका एंड डिजिट क्या है, 6। अब 6 किसके, अब ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका कि 6 से ख़त्म होता है। तो 4 4 ज़ा 16, 6 से ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड, 32 33, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11, 4 4। सो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारा 20736 का स्क्वायर रूट क्या है, 144। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144। होप्स आपके समझ आया होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको करेंगे तो आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है, 144, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अगेन रूट 144। वैसे मैं होप करती हूँ कि आपको 1 to 20 तक के रूट्स याद होने चाहिए। तो 144 का रूट होता है 12। वैसे अगर इसका भी निकालना है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, लाइक 144। तो हम पेयर बनाएंगे पीछे से, 1 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 0 बचा, और ये 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। नाउ वी विल सी कि ये स्क्वायर में से कौन सा नंबर 4 से ख़त्म होता है। देखो 2 2 ज़ा 4, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, विच इज़ 44। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, 44 एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 12। सो x इक्वल्स टू 12, ए ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल ईच बाय 21 36 एंड 66। अब हमें लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोला तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 21 36 एंड 66, एलसीएम ऑफ 21 36 एंड 66। तो इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, विच इज़ 3 7 एंड 1। 36 विल बी 2 2 3 and 3 and 1. 66 will be 2 3 and 11. So हम क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 यूनिक एंड 11 यूनिक है। सो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 7 से एंड एक 11 से। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा ना जब हम इसको एक 7 और एक 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9 इंटू 7 इंटू 11 को हमें एक और 7 और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इंटू 49 इंटू 121। 36 इंटू 49 इज़ 54, 6 4 ज़ा 24 एंड 5 29, 27 एंड 14, 4 16 7 1 7 6 4।
अब 1764 को हम 121 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 7 1 8 12 15 3 4 6 7 1 8 14 7 3 10 14 6 6 12 1 13 11. So our answer is 213444, which is our A option. So A option is the correct option. Now moving on to next question. Square root of 1.5625. So ये डेसिमल को भूल जाओ. We will find the square root of 15625. पेयर्स बनाते हैं पीछे से 2 5 5 6 एंड 1. यहाँ पे स्क्वायर्स लिख लेते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81. तो अब 1 का स्क्वायर 1 जो कि 1 से एंड हो रहा है, तो हेयर विल कम 1 1 0 56 उतर गया और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 विच इज़ 2. अब हम देखते हैं कि ये 6 से एंड हो रहा है, तो 6 से कौन सा स्क्वायर एंड हो रहा है, 4 का स्क्वायर 6 से एंड हो रहा है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4. 4 4 16 एंड 9. पर ये तो बड़ा हो गया, ये तो 96 तो 56 से बड़ा हो गया. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. 3 3 इज 9 एंड 3 2 इज 6. ये भी बड़ा हो गया. सो वी विल गो फॉर 2. 2 2 इज 4 एंड 2 2 इज 4. तो ये कुछ यूनिक केसेस होते हैं जिनमें कि वो बड़ा आ रहा है, तो इस केस में हम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 एंड 2. हेयर इट विल 24. हेयर इट इज़ 44. माइनस करेंगे 6 - 4 इज 2 1 1 डबल 2 5. तो हमारे पास आ गया 24. अब हमें देखने के 5 से एंड हो रहा है. 5 से किसका स्क्वायर एंड हो रहा है, 5 का. सो 245 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 4 22 10 एंड 2 12. तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे भी आ गया 5 1 2 2 5. द रिमाइंडर इज 0. तो हमारा आंसर क्या है 1 2 5. अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 4 डिजिट्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल है. मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कितने डिजिट्स के बाद होगा 2. डेसिमल भी जब बाहर आता है तो हाफ हो जाएगा. अगर अंदर 4 डिजिट्स के लिए है तो बाहर जो रूट के बाहर नंबर है उसमें कितने डिजिट्स में होगा, 2 डिजिट्स में होगा. तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन विच इज़ 1.25. सो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 3√5 + √125 इज 17.88. हमें रूट की वैल्यूज़ दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले √125 को भी इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं. 125 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा, वैसे इसका 15 होता है, आपको याद होना चाहिए. 1 1 = 1 + 1 is 2 25. तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 120 सॉरी इसका 15 नहीं होता, वो 225 का होता है. तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3√5 + √125 इज 17.88. पहले हम 125 को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इनको सिंपली प्लस कर सकें. तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 5 2 = 10, 2 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 क्या बन जाएगा, +5√5. ये देखो √125 था ना, ये दो रूट का एक रूट बन गया और अकेला रूट बचा, ये हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 17.88. यहाँ पे क्या होगा, 8√5 = 17.88. हम यहाँ से क्या करते हैं, √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ 17.88 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़, इसको डिवाइड करते हैं तो 8 2 = 16, 1 कैरी, 8 2 = 16, 8 6 = 48, 2.26. ये हमारे पास आ गई √5 की वैल्यू. 16.1 8 2 = 16 17 18, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 17 18, 8 3 = 24 एंड 4 8 5 = 40, 2.235 आ गई हमारे पास √5 की वैल्यू. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लेके आते हैं √80 + 6√5. अब हम 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं विच इज़ 240 220 210 2 5 एंड 5. दैट इज़, ये एक फैक्टर बन जाएगा 2, यहाँ से एक 2 आ जाएगा यार, 5 अकेला बचे तो एक हो जाएगा √5. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√5 + 6√5. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है विच इज़ 10√5. और √5 की वैल्यू हमारे पास क्या है,
2.235, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, which is 22.35, which is our D option. So D option is the correct option. Moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है? If a equals to this, then the value of this term is. तो अब देखो हम पहले ये रूट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं. 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a. तो यहाँ ये हम इसको क्या बना लेते हैं? दिस विल बी आइडेंटिटी वेयर इज 1² प्लस 2a its whole square minus 2a into 1. This will be identity for a² plus b² minus 2ab, जहाँ हमारा a क्या है 1 और b क्या है 2a. तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर. तो ये जो रूट वाली वैल्यू है इसका आके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2a इट्स होल स्क्वायर its square root plus 3a. Now square and square root get cancelled. 1 minus 2a plus 3a, which is 1 plus a. 3 minus 3a minus 2 is 1a. So 1 plus 0.1039, which is 1.1039. So D option, C option is the correct option. 1.1039. Now moving on to the next question. Next question क्या है? If x equals to this and y equals to this, then the value of x square plus y square is. अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. उससे पहले सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में रूट, हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी. सो टू रिमूव दिस रूट, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फ्रॉम डिनोमिनेटर, वी रेशनलाइज. हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज द नंबर. रैशनलाइज द नंबर. हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज. अब रैशनलाइज होता क्या है? अभी देखते हैं कि रैशनलाइज होता क्या है. तो हम एक्स से स्टार्ट करते हैं. एक्स को रैशनलाइज करते हैं, विच इज़ √3 + 1 अपॉन √3 - 1. और हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका साइन चेंज करके. डिनोमिनेटर में √3 - 1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. यहाँ पे क्या बन जाएगा? a + b, जहाँ हमारा a क्या है √3 और b क्या है 1. तो ये क्या हो जाएगा? a + b इट्स होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a - b, a + b, विच इज़ a² माइनस b². a माइनस बी इंटू a + b, विच इज़ a² माइनस b². तो अब अभी इसको सॉल्व करते हैं. हेयर वी विल गॉट a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 3 - 1, दैट इज़ 4 + 2 √3 अपॉन 2. तो अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो वी विल गेट 2 + √3. तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू. अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू. अब हमें y क्या दिया है? √3. ये आ गया x. y इज √3 - 1 अपॉन √3 + 1. अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो इसको माइनस से करेंगे अपॉन √3 - 1. सो वी विल गेट √3 - 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b एंड a - b इज a² माइनस b², which is a² + b² minus 2ab divided by 3 - 1, that is 4 - 2 √3 divided by 2. 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - √3. और x की वैल्यू क्या है? 2 + √3. वी हैव टू फाइंड x² + y². अब हम क्या करेंगे? 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 2 - √3 का स्क्वायर. अब a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलते हैं. a² + b² प्लस 2ab प्लस a² + b² माइनस 2ab. दिस होल टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड. 4 + 4 is 8 + 6 is 14. 8 + 6 is 14. So here C option is our correct option, 14. Moving on to the next question. A group of students decided to collect as many पैसे from each number of group as is the number of members. कितने पैसे कलेक्ट करने? जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है. इफ़ द टोटल कलेक्शन अमाउंट्स ₹59.29. टोटल हमें कितने रुपीज़ हुई है?
₹59.29। पर वो बात पैसे में कर रहे, तो सबसे पहले हम इसको क्या कन्वर्ट करते हैं, पैसे में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ 59.25 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज़ 5925 पैसे। अब हमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स निकालने हैं ग्रुप में, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। तो दैट विल बी 5925, दो दो का पेयर बन गया। नाउ 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 7 के स्क्वायर के पीछे 9 आता है, 10, 7 + 7 इज़ 14, 2 5। नाउ इट विल गोज ऑन टू 5 पे करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 23 7। ये तो बहुत छोटा है। अब 5 6 7, अब 7 पे करके देखते हैं। 9 28 7 9 10। ये क्या गया 1029। अभी तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 6 पे करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 27, 6 1 ज़ा 6 7 8 8 76। यहाँ पे क्या गया 6 6 12 5 1 हेयर। अब हम इसको माइनस करेंगे। 9 9 2 7 minus 12 is 9, here we have 9 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 76.9। अब देखो यहाँ पे 152 है, और यहाँ पे अगर हम 1 भी करते हैं, 152 को 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नंबर यहाँ से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। सो हेयर वी विल चेक इट बाय मल्टीप्लाइंग विद 5 5 2 से 10 इंटू 12 25 26 5 1 से 5 7। अभी भी बहुत छोटा आ रहा है, तो 152 मल्टीप्लाई बाई 8 8 8 ज़ा 64 16 22 40 42 8 9 10 11 12। सो ये 8 पे जाएगा, विच इज़ 1 2 2 2 4। तो इसको माइनस करते हैं। 8 9 10 6 7 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस एंड 8 विल गेट माइनस 3 5 1 1 5 3 6। तो अब अप्रॉक्सीमेटली, अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आया 76.8। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा ये 77। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स अब 76.8 आ रहा है, तो 0.8 मतलब एक मेंबर ज़्यादा ही होगा ना, तो आवर ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन 77। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the square root for this number is, here we have a plus b, a equals to 7, b equals to 3 root 5, a plus b, a minus b, the identity becomes a square minus b square, that is 49 minus 3 root 5 square। तो क्या होगा 49 minus 9 into 5 which is 49 minus 45 which is 4। here C option is the correct option। moving on to the next question। next question क्या है, if root 5 is this then the value of this equation is। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 125 को लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 5 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या बन जाएगा √5/2 माइनस 10/√5 प्लस 5√5। तुम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, सॉरी, तो हम क्या करेंगे पहले डिनोमिनेटर में रूट है ना, डिनोमिनेटर में रूट है में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज तो वापस क्या आ जाएगा 10/√5 इंटू √5/√5 विच इज़ 10√5/5 विच इज़ 2√5। तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन क्या बन गई, √5/2 माइनस 2√5 प्लस 5√5। सो प्लस माइनस इज माइनस, दिस √5/2 प्लस 3√5। हम एलसीएम लेते हैं 6√5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 7√5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें √5 की वैल्यू दी है 2.236 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 2.236। तो अब क्या होगा 7/2 इज़ 3.5 इंटू 2.236। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फॉर गेटिंग द डेसिमल्स वंस टू 35 30 15 एंड 18 10 11 11 18 10 7 and 6 0 16 2 8 7 is 78260। number of digits after decimal 1 2 3 4, so decimal will be after 4 places which is 7.8260। so B option is the correct option 7.826। moving on to the next question। next question क्या है,
नाउ 625 किसका रूट होता है? 25 का। रूट 25 इंटू रूट 25 हम इसको फैक्टराइज करके लिख रहे हैं अपॉन 11। 14 डिवाइडेड बाई रूट 25 11 और 196 को अगर फैक्टराइज करके लिखेंगे तो रूट 14 मल्टीप्लाई बाई रूट 14। सो 1 रूट 25 1 रूट 25 गॉट कैंसल्ड, 11 got cancelled and 14 got cancelled. The answer is root 25 and root 25 is 5. So A option is the correct option. Moving on to the next question. सिंप्लीफाई, हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इस 3 - 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन रूट 3 इट्स होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2 2 4 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, इट विल बिकम 3. So C option is the correct option, 4/3. Next question. The square root of 64009 is. अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, 64009 पेयर्स बनाते हैं। राइट हैंड साइड के एंड से 0 9 4 0 एंड 6 अकेला बचा। सो अब क्या लिखते हैं, पहले स्क्वायर्स लिख लेते हैं। 1 4 3 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81। अब देखो अगर हम 4 पे जाएंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 है, वो तो 6 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 2 2 4, 6 - 4 इज 2 और यहाँ पे 2 + 2 4। अब 40 नीचे उतर जाएगा। अब देखो 0 किसी के भी पीछे नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो हम क्या करते हैं, पहले 9 से ट्राई करके देखते हैं, पहले 5 से ट्राई करके देखते हैं। 5 5 25, 5 4 20 इंटू 22, तो ये 225 आ रहा है जो कि 5 से कम है। तो अब हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 36, 24 27, ये तो बड़ा आ गया, तो वी विल गो फॉर 5 1 5 प्लस यहाँ पे प्लस और हो जाएगा 50 एंड हेयर 225। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 एंड 10 15, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतर गया 9 5 0। अब 9 किसके पीछे आ रहा है, 7 के पीछे। पहले 9 किसके पीछे आ रहा है, 3 के पीछे। तो हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 3 3 9 0 15 3 एंड 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो 64009 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 253। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।